बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं गुलाम नबी दुरानी एडुकेट हाई कोर्ट। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न ला। आज जो हमारा टॉपिक है कि अगर कोई ऐसा केस कोई के किसी सूट कोई ऐसा फाइल हो जाए जिसका उस अदालत में दायरे अख्तियार नहीं हो, तो उसमें क्या करना चाहिए। अमूमन ऐसा होता है कि जो फर्स्ट इंस्टेंस होता है उसी कोर्ट में के कोई केस फाइल होता है, तो वही कोर्ट जो है क्या करता है कि केस रिटर्न कर देता है। जो प्लेंटिफ पे उसको रिटर्न कर देता है और उसको ये कह के रिटर्न कर देता है कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन में ये केस नहीं आ रहा है। या ऐसा होता है कि कभी कभार केस जो होता है कि अदर साइड पार्टी को नोटिस हो जाते हैं और अदर साइड जो पार्टी आ जाती है, तो उसमें कोई एप्लीकेशन दिया जाता है कि IR 7 रूल 10 के तहत कि आप जो जुरिस्डिक्शन है इस केस का आपके पास नहीं है, आपके पास इस कोर्ट को चलाने का आपके पास इख्तियार ही नहीं है, दायरे समात आपके दायरे समात में यह नहीं आ रहा है, तो कानूनी इसको रिटर्न किया जाए ताकि ये प्रॉपर जो फोरम है उसमें कोर्ट में ये दावा पेश कर सके। तो टॉपिक भी है वो यही है कि रिटर्न ऑफ प्लेंट। कि रिटर्न ऑफ प्लेंट क्या है, इसके तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। जो हमारा आज का टॉपिक का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। नंबर 1 पे है कि इसका प्रोविजन क्या है, नंबर 2 पे इसका डेफिनेशन क्या है, और नंबर 3 पे इसका नेचर क्या है, और नंबर 4 पे फ्री कंडीशन, और नंबर 5 पे स्टेज ऑफ रिटर्न ऑफ प्लेंट। ये मैंने शॉर्ट करके इसलिए लिखा है क्योंकि जगह ज्यादा ले रहा था। RP मींस मतलब रिटर्न ऑफ प्लेंट। तो नंबर 6 पे है प्रोसीजर और रिटर्न ऑफ प्लेंट कि उसका प्रोसीजर क्या है, और नंबर 7 पे है रेमेडीज ऑफ प्लेंटिफ के रेमेडीज के पास रेमेडी क्या है प्लेंटिफ के पास, कि अगर उसका केस रिटर्न हो जाए तो उसके पास क्या रेमेडी है। एंड में हम पढ़ेंगे कि उसके पास रेमेडी क्या है। कि 100 नंबर पहले पे सबसे जो उसको प्रोविजन लगता है वो ऑर्डर 7 रूल 10 ऑफ CPC इसका प्रोविजन है। हम इसको 710 की एप्लीकेशन भी कहा जाता है कि शॉर्ट फॉर्म में 710 CPC एप्लीकेशन किया जाता है, या रिटर्न ऑफ प्लेंट। अमूमन जो क्वेश्चन आता है कि इसमें या रिटर्न ऑफ प्लेंट डिफाइन करो, रिटर्न ऑफ प्लेंट, या कहता है कि जो डिफाइन ऑर्डर 7 रूल 10 CPC। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे एग्जाम्स होते हैं रिलेटेड टू जुडिशरी के, उसमें बहुत ज़्यादातर ये प्रोविजन यही टॉपिक बहुत दफ़ा आता है। तो इसका जो डिफिनेशन है कि पहले भी मैंने आपको इसका डिफाइन थोड़ा किया था, तो अभी चलते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। इसका डिफिनेशन है इफ अ प्लेंट हैज बीन फाइल्ड इन अ कोर्ट हैविंग नो जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन द सूट, the suit shall be returned to the plaintiff। ये कह रहा है कि अगर जो प्लेंट है आपका सूट है हैज बीन फाइल्ड, वो फाइल हो गया इन अ कोर्ट उस अदालत में, हैविंग नो जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन द सूट, कि उसको दायरे अख्तियार में नहीं था कि उसको चला सके। द सूट शैल बी रिटर्न टू द प्लेंटिफ। यहाँ पे वर्ड शल यूज हुआ है। शल बी मींस एनी हाउ रिटर्न टू द प्लेंटिफ, के एनी हाउ आपने इसको प्लेंटिफ को रिटर्न करना है। जब कोर्ट में कोई केस फाइल हो जाता है और उसका दायरे अख्तियार नहीं होता है, तो वो क्या करता है, रिटर्न किया जाता है कि जाओ और जो प्रॉपर फोरम है वहां पे फाइल करो। अभी चलते हैं इसके नेचर की तरफ कि इसका नेचर क्या है। जो प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 7 रूल 10 CPC इज मैंडेटरी इन नेचर, सो द प्लेंट शुड बी रिटर्न एंड द कोर्ट हैज नो डिस्क्रिप्शन इन दिस रिगार्ड।
710 की जो नेचर है वो मैंडेटरी है, लाजमी है। अगर कोई केस इस दायरे इख्तियार में नहीं आ रहा है तो इसको एनी हाउ क्या करना है कि वापस करना है। उसके पास कोई ऑप्शन, दूसरा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं होता कोर्ट के पास सिवाय वापस करने के, क्योंकि उसके दायरे इख्तियार में नहीं है। जो दायरे इख्तियार में नहीं होता है वो चला भी नहीं सकता। नंबर 4 पे है प्री कंडीशन के शर्त कौन से है इसके। प्री कंडीशन आर दैट सूट मस्ट बी पेंडिंग बिफोर द Rome court and has not been finally disposed of। इसके फ्री कंडीशन जो है वो ये है कि सूट फाइल हुआ हो रोम कोर्ट में, गलत दूसरे अदालत में, मीन्स के गलत अदालत में, रोम मीन्स के उस जिसका अख्तियार नहीं हो उस अदालत में फाइल हो गया हो, और जो सूट हो वो मस्ट बी पेंडिंग हो, चल रहा हो। और नंबर 5 पे है स्टेज ऑफ रिटर्न ऑफ प्लेंट, कि कौन से स्टेज पे इसको रिटर्न किया जा सकता है। तो ये है इट कैन बी ऑर्डर्ड एट एनी स्टेज ऑफ द सूट। ये किसी भी स्टेज पे कर सकता है, सूट के किसी भी स्टेज पे ये ऑर्डर कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग ऑफ प्लेंट, केस की क्या प्रोसीजर है वापसी का। द जज शैल इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स इन ऑर्डर। जो जज साहब है, जो कोर्ट का जज है, वो क्या करेगा, ये लाजमी कुछ क्या करेगा, इंक्लूड करेगा द फॉलोइंग थिंग्स इन ऑर्डर। ये जो फॉलोइंग थिंग्स से कुछ जो चीजें हैं इसको लाजमी उसमें अपने ऑर्डर में लिखेगा और उसका हिस्सा बनाएगा। तो कौन सी चीजें हैं जो उसको ऑर्डर में लिखना है। द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द सूट, के वो डेट जिसपे सूट दाखिल हुआ, एडमिट हुआ या एडमिशन हुआ या रिप्रेजेंट किया किसने, प्लेंटिफ ने, वो इसने लाजमी लिखना है कि किस डेट को ये प्रेजेंट हुआ। द डेट ऑफ द रिटर्न ऑफ द प्लेंट, और वो तारीख, वो डेट उसने लिखना है जिस डेट पे ये वापस कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। नंबर 3, द नेम ऑफ द पार्टीज हु प्रेजेंटेड द सूट, के पार्टीज या पार्टी का नेम जो ये दावा लेकर आए हैं और उन्होंने प्रेजेंट किया है, कोर्ट में सूट फाइल किया है, तो उनका नाम। द रीजन ऑफ सो रिटर्निंग इन ब्रीफ, और उसमें तफसील से वो रीजन लिखेगा। ब्रीफ मीन्स से जो रिटर्निंग का जो आप उसने रीजन होगा वो ब्रीफ से अपना रीजन लिखेगा उस ऑर्डर में। ये था प्रोसीजर। अभी ऑर्डर पास हो गया और कि ये कि रिटर्न हो गया, जो सूट था रिटर्न हो गया। अभी प्लेंटिफ के पास क्या रेमेडी है, वो क्या करे, जो कि दोबारा दावा लगाए, दावा उसका रिटर्न हो गया, तो अभी उसको क्या करना चाहिए, उसको इसके पास कौन सी रेमेडी है। रेमेडीज ऑफ प्लेंटिफ नंबर 7 पे, when the order of plaintiff has been passed, the plaintiff has two following ways। उसके पास दो रास्ते हैं। किसके पास, प्लेंटिफ के पास, जिसका सूट, जिसका प्लेंट रिटर्न हो गया। वो कौन से है, वो ये है कि प्लेंटिफ में फाइल अ न्यू सूट इन द प्रॉपर कोर्ट, कि वो एक नया दावा, नया केस बनाए और प्रॉपर कोर्ट में फाइल करे। दूसरा, या प्लेंटिफ में अमेंड द सेम प्लेंट एंड प्रेजेंट इट इन प्रॉपर कोर्ट, कि ये है कि इसमें अमेंडमेंट करे, जो सूट है उसमें अमेंडमेंट करे और प्रॉपर जो कोर्ट है उसमें दोबारा दाखिल करे। ऑर्डर जो 710 है, क्या ये अपीलेबल है,
ये जो ऑर्डर 7 रूल 10 है ये अपीलेबल है, इसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। ऑर्डर 7 रूल 10 के खिलाफ अपीलेबल रेमेडी आपके पास है कि उसके खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हो अंडर ऑर्डर 43A CPC के तहत ये अपीलेबल है।